कोई भी देश अगर अपने यहाँ बेहतर योजनाओं का निर्माण करना चाहता है या जो योजनाएं चल रही हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनका क्रियान्वयन कर रहा है, उसकी निगरानी करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास स्थानीय स्तर पर बेहतर आंकड़े मौजूद हो। सामान्यतः जब हम सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं, तो वो सरकारी आंकड़े राष्ट्रीय स्तर के होते हैं या प्रांतीय स्तर के होते हैं, राज्य स्तरीय होते हैं। वो स्थानीय स्तर के नहीं होते। इसलिए जब कोई भी राज्य अपने यहाँ बेहतर टारगेट निर्धारित करता है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो स्थानीय स्तर के आंकड़े भी जुटाए। जैसे उत्तर प्रदेश ने अपने लिए एक टारगेट निर्धारित किया हुआ है कि उसे वर्ष 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। लेकिन $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए उसने जो योजनाएं बनाई है, जो कल्याणकारी योजनाओं को वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसके लिए उसे स्थानीय स्तर पर बेहतर आंकड़े भी उपलब्ध होने चाहिए। यानी उसके पास अगर जिलेवार आंकड़े होंगे, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी अपनी योजनाओं को निर्मित करने और उनको इम्प्लीमेंट करने में। साथ ही इन जिलेवार आंकड़ों से उसे क्षेत्रीय असमानताओं का भी पता लग जाएगा। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश ने हाल ही में प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय है, उसने भारत सांख्यिकीय कार्यालय के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ बैठकें की। इसी के संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के जिलों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जब, या आप कह सकते हैं कि जिलेवार इन डेटा के आधार पर जब योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, योजनाओं की निगरानी की जाएगी और डेटा आधारित संचालन या डेटा आधारित शासन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो कोई भी राज्य अपने यहाँ बेहतर टारगेट हासिल कर सकता है या योजनाओं को बेहतर तरीके से लक्षित कर सकता है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में जिला स्तर पर भी काफी विभिन्नताएं मौजूद हैं, काफी भिन्नताएं मौजूद हैं विकास को लेकर के। इसी का एक नमूना हाल के आंकड़ों से के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। जैसे किस प्रकार के अंतर जिला स्तर पर देखे गए हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहां आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, एक जिला है यहां पर बलिया और एक जिला यहां पर है सोनभद्र। अब आप देखिए कि हाल ही में जो पायलट प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा चलाया गया है, जिसके अंतर्गत उसने वर्ष 2022-23 के हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का भी प्रयोग किया है। तो जो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का भी इसके अंतर्गत प्रयोग किया गया है। उसके माध्यम से पता चला है कि अगर हम भारत के स्तर पर देखें तो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय शहरी क्षेत्रों में कितना है, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय शहरी क्षेत्रों में कितना है, अगर हम 2022-23 के माध्यम से देखें तो शहरी क्षेत्रों में उपभोग व्यय बैठता है भारत के स्तर पर ये 6,459 रुपए का, 6,459 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय है शहरी क्षेत्रों में भारत का। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य स्तर पर आपको पता चलेगा कि ये बैठता है 5,040 रुपए का। लेकिन इसमें भी जिला स्तर पर काफी अंतर है। जिला स्तर पर किस प्रकार का अंतर है, जैसे उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है, जिसके अंतर्गत नोएडा जैसे शहरी क्षेत्र आते हैं और जो कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां शहरी क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय लगभग 9,477 रुपए का है, यानी आप कह सकते हैं 9500 रुपए का है। लेकिन अगर आप पश्चिमी क्षेत्र में बिल्कुल या पूर्वी क्षेत्र में, जो बलिया जिला अभी आपको दिखाया था, वहां पर चले जाएंगे तो वहां के शहरी क्षेत्र में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय कितना है, 2,575। तो आप देख सकते हैं 9500 और 2,575 कितना बड़ा स्तर, कितना बड़ा अंतर आपको जिले के स्तर पर दिखेगा। इसलिए एक ही प्रकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन इन जिलों के स्तर पर शहरी क्षेत्रों में कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए अगर राज्य कोई भी अपना टारगेट निर्धारित करता है तो उसे जिलेवार यानी छोटे छोटे एरिया के बारे में उसको आंकड़े पता होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर उसको आंकड़े पता होना चाहिए। और उसी के संदर्भ में ये जो पायलट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप, ये तो बात हुई अर्बन एरिया की, अब आप ग्रामीण एरिया को देखिए। ग्रामीण एरिया में अगर भारत के स्तर पर आप देखेंगे तो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय भारत के स्तर पर 3,773 रुपए है। उत्तर प्रदेश में ये कितना है, उत्तर प्रदेश में है 3,191। और अगर गौतम बुद्ध नगर का आप ग्रामीण क्षेत्र देखें तो वहां पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 4,353 रुपए है।
और वहीं सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जिला है, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 2337 रुपए है। तो यहां पर भी आपको लगभग 2000 रुपए का अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए जिलेवार आंकड़े हासिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम स्मॉल एरिया एस्टिमेशन की बात करते हैं, यानी छोटे एरिया के संदर्भ में बेहतर अनुमान की बात करते हैं आंकड़ों के संदर्भ में, तो इसके अंतर्गत हाल ही में एक महत्वपूर्ण कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की फॉर्मर जो प्रोफेसर हैं, उनका नाम है मौसमी घोष, उनकी अध्यक्षता में कमेटी हुई थी और इन्होंने स्मॉल एरिया एस्टिमेशन पर एक बेहतर मेथड डेवलप किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया कि जो हमारे पास सर्वे होते हैं, हाउस होल्ड सर्वे होते हैं, अगर हम उन हाउस होल्ड सर्वे, अच्छा जो बड़े आंकड़े हैं राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के, वो राज्यों के द्वारा योजना बनाने में क्यों कारगर नहीं होते, इसका एक उदाहरण हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 से भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया। और अगर हम उत्तर प्रदेश के घरों का देखें कि उत्तर प्रदेश में इस सर्वेक्षण के दौरान कितने घरों का सर्वेक्षण किया गया, तो 2.6 लाख घरों के सर्वेक्षण में से 30,000 घरों का जो सर्वेक्षण है वो उत्तर प्रदेश के स्तर पर किया गया। अगर हम ये इसको जिला स्तर पर ले जाएं तो आंकड़ा और बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। इसलिए जब कोई राज्य अपने यहाँ योजनाओं का निर्धारण करता है या कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए स्थानीय स्तर पर डेटा जुटाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसलिए मौसमी घोष की अध्यक्षता में जो एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, उसने एक बेहतर मेथड निकाला। उसने क्या किया कि जो हमारे पास सर्वेक्षण है, जो हमारे पास हाउस होल्ड सर्वेक्षण है, उसमें अगर हम जिलेवार स्तर पर एलपीजी कनेक्शन की स्थिति को जोड़ दें कि कितने लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है, कितने लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं यानी बीमार व्यक्ति हैं, और कितने पेंशन धारक हैं, अगर हम इस प्रकार के आंकड़ों को, इस प्रकार की जानकारी को सर्वेक्षण के साथ जोड़ दें, तो हमें जिलावार स्तर पर बेहतर आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं, जिनका प्रयोग हम योजनाओं को बनाने और उनके सही तरह से इंप्लीमेंटेशन में कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत भी दो मॉडल आ जाते हैं, दो मॉडल विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे दो मॉडल कौन से हैं? वे दो मॉडल हैं, आप देखेंगे, इनको हम कहते हैं हे हैरियट मॉडल। हे हैरियट, फे हैरियट, फे हैरियट मॉडल। फे हैरियट मॉडल में ही हम उपलब्ध सर्वेक्षण को इस प्रकार के आंकड़ों से जोड़ते हैं, जो मौसमी चटर्जी ने किया कि पेंशन धारकों, एलपीजी कनेक्शन या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो मरीज हैं उनके आंकड़ों से जोड़ दिया और जिलेवार आंकड़े हमने प्राप्त कर लिए। तो एक तो है फे हैरियट मॉडल, एक है स्पाशल फे हैरियट मॉडल। ये क्या है? इसमें थोड़ा सा संशोधन है। जो फे हैरियट मॉडल है उसमें क्या है कि हम ये भी देखते हैं कि जो दो एक साथ स्थित जिले हैं, जैसे दो जिलों की सीमा मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश की बागपत की और मेरठ की सीमा मिलती है, और यहाँ का आप देखेंगे कि एक समान से ही आपको सामान्य तौर से ऊपरी स्तर पर आप देखेंगे एक समान कृषि और औद्योगिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो हम ये मान सकते हैं कि इन दोनों जिलों में जो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय होगा वो लगभग एक समान होगा। जब आप इसका इस तरह से एरिया के आधार पर निर्धारण करने की कोशिश करते हैं, तब हम इसको स्पाशल फे हैरियट मॉडल कहते हैं। तो हम इस तरह के मॉडल का, इस तरह की सांख्यिकीय विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिलेवार आंकड़े हासिल करने में। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा कि हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो ज्यादा सटीक बन पाएंगी, जिलावार तरीके से ज्यादा सटीक बनेंगी। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं की ठीक प्रकार से निगरानी होगी। हमारे स्थानीय स्तर पर विद्यमान जो असमानता है उसका भी हमें सामान्य तौर से इन आंकड़ों के माध्यम से पता चल जाएगा, जैसा कि अभी आपने देखा है। और डेटा आधारित शासन में, डेटा आधारित जो गवर्नेंस है उसको एस्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी। इस तरह के डेटा का ये लाभ होता है। और जो भी राज्य हैं वो कोई भी टारगेट निर्धारित करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसके पास अगर जिलेवार आंकड़े होंगे तो वो बेहतर तरीके से योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन, योजनाओं को बनाना, योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन और निगरानी कर पाएगा, और उसे सही तरीके से एक अपने टारगेट को हासिल करने में मदद मिलेगी।
अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में किस जिले के शहरी क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सबसे अधिक है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? जो हाल ही में सर्वेक्षण हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं बलिया, सोनभद्र, गौतम बुद्ध नगर या प्रयागराज। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।